दोस्तों, आप सब लोग बड़े होंगे। जागरण प्रकाशन लिमिटेड दैनिक जागरण नाम का अखबार छापता है जो हमारे यहाँ हिंदी भाषी एरिया में काफ़ी यूज होता है। लोग इसे पढ़ते हैं और अखबार भी नंबर 1 है ऐसा वो लिखता है। तो ये जागरण प्रकाशन लिमिटेड का स्टॉक है। ये इसके लास्ट 1 महीने का मूवमेंट है। इसने अपना हाई बनाया 25 तारीख को और 25 तारीख के बाद से स्टॉक गिर रहा है। ऐसे में स्टॉक में एंट्री लें, काफ़ी प्रॉफिटेबल हो सकती है क्या? स्टॉक में एंट्री लेना सही है? स्टॉक के बारे में एक और नई चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि ये वो सही समय हो सकता है जब ये एक स्टॉक यू टर्न लेके रिवर्सल मारे। स्टॉक की असल में कीमत लगभग 150 रुपया है। यहाँ से अगर ये मूवमेंट पकड़ लेता है, तेज़ी पकड़ लेता है, धीमे धीमे जो कीमत है उन्हें तोड़ता हुआ चला जाता, तो एक टाइम के बाद इसमें बड़ी स्पीड से मूवमेंट आएगा और ये 150 रुपया तक का हो जाएगा। जो कि स्टॉक्स में अभी तेज़ी है उनका इसे प्रॉफिट भी ले लेगा या इसे प्रॉफिट हो सकता है। तो ये तो 1 महीने का मूवमेंट रहा, मैंने आपको दिखाने के लिए लगाया। 1 महीना पहले ये ट्रेड करता था 58 रुपये पे और फिर 58 से 70, 70 से फिर अभी। ये चीज़ असल में प्रॉफिट बुकिंग है। यहाँ पे अभी चल रही है प्रॉफिट बुकिंग। अब स्टॉक में एंट्री लेना सही है या नहीं, ये भी आपको मालूम है कि प्रॉफिट बुकिंग कहाँ पे होगी। अधिकतर जा सकती है तो 60 रुपया 61 रुपया तक जा सकती है, अदरवाइज यहीं से ऊपर हो लेगा, क्योंकि इसने अपना जो लो है, जो इसने बीच में लो दिया था, मेरा ख्याल है 29 तारीख को 62 रुपया 80 पैसे का, वो नहीं तोड़ा तो फिर ऊपर जाएगा, सीधी सी बात है। अब आते हैं इसके सालाना प्राइस मूवमेंट पे। स्टॉक ने क्या कमाल का गजब का मूव दिया है। ये गैप देने के बाद ये लगभग 30 रुपया से 70 रुपया हो गया। 100% ऑलमोस्ट का रिटर्न दे चुका है ये स्टॉक। 30 रुपया का स्टॉक 70 रुपया, माफ़ कीजिए 70 रुपया का हो चुका। 35 रुपया 35 रुपया का स्टॉक, ठीक ना, लगभग 100% रिटर्न दे चुका। हमें रिटर्न से मतलब, लेकिन स्टॉक ने एक गलती की, वो ये की कि इसने यहाँ गैप दे दिया। अब गैप की बात है तो बाद में करेंगे। 6 महीने हो गए, 5-6 महीने हो गए जब स्टॉक ने अपनी तरह से स्टॉक को जैसे गैप फिल करना था वो फिल कर दिया उसने, ठीक है। कभी लंबी बात करेंगे तो इसके रिस्कों पे जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल अपॉर्चुनिटी के बारे में बात कर रहे हैं और टारगेट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक ना। पिछले 1 साल में ये 100% का रिटर्न दे चुका है। फिर अब आते हैं इसके मैक्सिमम प्राइस मूवमेंट पे। क्या ये सही है? ऐसा सही है? और स्टॉक में कितनी और ज़्यादा रिस्क हैं, देखिए मैं 1 बाय 1 करके जाता हूँ, दिखाता हूँ। अब स्टॉक हमेशा कंपनी के मार्केट पर डिपेंड करता है, प्रॉफिट पर डिपेंड करता है। अगर प्रॉफिट होगा तो स्टॉक चलेगा, नहीं होगा तो स्टॉक नहीं चलेगा, सिंपल सी बात है। तो 2006 में हो सकता है कि कंपनी के पास उतने ज़्यादा ग्राहक ना हो जितने अभी हैं। अपना एक हाई बनाया 150 रुपये लगभग औसतन तक का हाई बनाया, जो भी हाई बनाया, उसके बाद स्टॉक नीचे गिर गया। मतलब यहाँ पे जो भी इन्वेस्टर आए वही सेम हमारी जैसी उम्मीद में कि स्टॉक शायद डबल हो जाएगा, ये स्टॉक से हम एक अच्छा रिटर्न कमा पाएंगे। लेकिन 2008-9 आते आते ये स्टॉक, इसने सारा पैसा इन्वेस्टर्स का डुबा दिया। यहाँ से फिर इसने एक नई स्टार्टिंग की और फिर उसके बाद 130 रुपये की कीमत तक अपना जो नेक्स्ट हाई बनाया, इसे पहला हाई भी बोल सकते हैं कि इसने पहला हाई बनाया 130 रुपये की कीमत तक, ठीक है। फिर उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग मान लीजिए कि या फिर के एवरेज करने के बाद जो भी स्टॉक में रहने वाले थे वो निकल गए, जहाँ तक निकलना था वो निकल गए। कीमत 110 रुपये के आसपास या उससे नीचे जो भी है, ठीक है। वहाँ के बाद इस स्टॉक में आया मूवमेंट, फटाक से 200 रुपये का हो गया। लेकिन प्रॉब्लम फिर स्टॉक्स के साथ हमेशा बनी रहती है। 2017 से लेकर 2019, 2020 में तो मार्केट क्रैश हुआ तो उसकी तो बात ही नहीं करते हैं। स्टॉक बुरी तरह नीचे गिरा,
रीजन जो भी रहे होंगे, स्टॉक नीचे गिरा। अब स्टॉक नीचे गिरा, बस उसी का तो प्रॉफिट हमें लेना है। हमें चीज़ तो यही समझनी है कि स्टॉक क्यों नीचे गिरा, फिर वो नेक्स्ट वो टारगेट कैसे दे सकता है, रिवर्सल लेगा भी या नहीं लेगा, या किन कीमतों से वापस आ जाएगा, बस यही तो चीज़ समझनी है। तो स्टॉक नीचे गिर पड़ा, ठीक है, वही सेम औसतन इसने 30 रुपये का अपना बॉटम बनाया जो कि मार्केट फॉल में था। उसके बाद स्टॉक ने, मैंने आपको सालाना प्राइस मूवमेंट दिखा ही दिया है कि स्टॉक ने खुद को डबल करके दिखा दिया एक साल में, जो कि इसकी जो स्ट्रेंथ है उसे दिखाता है कि हाँ ये हो सकने की गुंजाइश रखता है, अपना रिवर्सल लेने की गुंजाइश रख सकता है। लेकिन अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टॉक हमेशा प्राइस के हिसाब से चलते हैं, रुकते भी प्राइस के हिसाब से हैं और फिर चलते भी प्राइस के हिसाब से हैं, तो हमेशा उनके लिए कोई ना कोई एक कीमत मायने रखती है। तो अगर इसे मैक्सिमम प्राइस मूवमेंट में देखें तो स्टॉक ज़्यादा से ज़्यादा 74 रुपये तक और उठ सकता है, क्योंकि अभी तो प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। अगर उसे प्रॉफिट बुकिंग मान के चलते, प्रॉफिट बुकिंग मान लीजिए, या फिर कि अगर वो स्टॉक नीचे जाने के मूड में उसे मान लीजिए, ठीक है ना। 74 रुपये की कीमत तक जा सकता है, चला गया। और मार्केट के मूवमेंट में, स्टॉक्स के मूवमेंट में, तेजी में अगर इसने 74 रुपये की कीमत को क्रॉस कर दिया, ठीक है, जो कि इसका लो है, 2014 का लो है, अगर इस कीमत को क्रॉस कर दिया, ऊपर कर दिया, फिर उसके बाद तो फिर स्टॉक 200 रुपये की कीमत तक जाने के लिए फ्री हो जाएगा। बस प्रॉब्लम इसके साथ एक ही है कि 75 रुपीज़ को क्रॉस कर जाए, ठीक है। एक चीज़ और हम एज्यूम करके चल सकते हैं कि जैसे इस स्टॉक ने साल 2019 में इस कीमत पे स्ट्रगल काफ़ी किया, यहाँ पे गिर रहा था लेकिन गिरते हुए भी काफ़ी उठ रहा था, तो स्टॉक एक बार यहाँ पे भी ये स्टॉक इन कीमतों को टच कर सकता है, टच करने के बाद नीचे गिर सकता है, लेकिन नीचे गिरने के बाद फिर उठेगा, तो फिर इसे कीमत कोई खास नहीं, केवल 200 रुपये आए, और 200 रुपये बहुत आसानी से ले सकता है ये स्टॉक, क्योंकि इसके पास बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, अभी फ्यूचर में भी काफ़ी स्कोप है। तो फाइनल कंक्लूजन पे हम ये पहुँचे कि स्टॉक कंपनी में जिस तरह से मजबूती है, कंपनी के बिजनेस में मजबूती है, कंपनी के पास कस्टमर हैं, कंपनी पे या इसके प्रोडक्ट पे, अखबार पे लोग विश्वास करते हैं, नंबर 1 है। तो स्टॉक में जो पुराने टाइम पे जो स्टॉक टूटा, रीजन कुछ भी हो सकता है, लेकिन आज के टाइम पे अगर इसमें रिवर्सल आया, मूवमेंट आए, तो ये स्टॉक सारे मूवमेंट को कैप्चर करेगा, सारे जो मूव है उसका प्रॉफिट ही ले लेगा। तो ऐसे में सही टाइमिंग में मैंने स्टॉक को ये इसे चूज किया है कि ऐसे में अगर ये रिवर्सल लेता भी है तो उसका प्रॉफिट 60 रुपये से लेके 200 रुपये तक का प्रॉफिट आपका हो सकता है। वीडियो कैसी लगी हो जरूर कमेंट कीजिए, और फिर अगर आपके कोई क्वेश्चन हो, कमेंट हो, क्यूरी हो, तो आप मुझे लिख भी सकते हैं। लाइक जरूर कीजिए वीडियो को। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, थैंक यू।